हाय दोस्तों, श्री पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा नंबर सिस्टम में ये वाला टाइप लगातार संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा आप किस तरह से जोड़ते होंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वाले फॉर्मूले से जोड़ते होंगे n+1/2। ठीक है, इस तरह से आप इन चीज़ों को निकालते होंगे। आज मैं आपको इन चीज़ों को एवरेज मेथड से निकालना सिखाऊंगा कि इन चीज़ों को निकालते कैसे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ लेता है, जैसे एग्जांपल ये है, एग्जांपल जो एग्जांपल 1 है, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3, एग्जांपल 4। देखो किस तरह से करते हैं चीज़ों को। आपसे किसी ने पूछा कि लगातार संख्या को योग, जैसे कि 1 + 2 मतलब 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 10 संख्याओं का योग बताओ। क्या योग बताओ? तो आप कैसे करते हैं आप कैसे करते हैं? आपका करने का तरीका जो होता होगा वो इस वाले फॉर्मूले से होता होगा। देखो n का यहाँ पे 10, आप यहाँ n निकालते होंगे, n मतलब 10 हो गया, तो ये फॉर्मूला पुटअप कर देते होंगे n+1/2। ठीक है, n मतलब 10 × 11, n+1 समझ रहे हैं, n में जोड़ेंगे तो समझ पा रहे होंगे आप, बराबर 55 ऐसे निकालते होंगे ना। ये तो छोटी संख्या थी। जब कोई बड़ी संख्या होती है ना, उसमें आपको इस चीज़ से निकालने में टाइम लगेगा। ठीक है, और देखो आपको एग्जाम का मतलब जानते हो क्या होता है? आपको टाइम सेव करना है। जो टाइम सेव हो रहा है वो दूसरे क्वेश्चन पर लगा देना है। अब बताओ ऐसे कौन नहीं निकाल सकता? हर कोई निकालता है, हर कोई बंदा निकालता है ना इस तरह से। तो आपका सिलेक्शन कब होगा? जब दूसरों से थोड़ा हट के सोचोगे ना आप, तभी आपका सिलेक्शन होगा। यकीन मानिए, अगर तो थोड़ा सा डिफरेंस लाइए, थोड़ा सा चेंजिंग्स करिए अपने अपने अंदर, थोड़ी सी चेंजिंग्स करेंगे ना, तो उसका आउटपुट आपको बाद में बहुत सारा दिखेगा। ठीक है, अब देखो हम कैसे करेंगे इसे। जैसे सवाल ये वाला ले लेते हैं हम, 20 वाला, जैसे कि 20 + 21 + 22। ठीक है, डॉट 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 कहाँ तक जाना है हमें? 26 तक। ठीक है, अब कितने तक है? 26 तक है। ठीक है, कहाँ तक है? 26 तक। 27 तक देते, चलो 27 तक देते हैं, लो 27। ठीक है, 27 तक है। अब देखो इसमें क्या देखेंगे हम, आगे तो चीज़ें है नहीं है, एक से शुरुआत हम कर नहीं सकते, तो इसमें निकालने के लिए तो दिक्कत हो जाएगी। अब ऐसे क्या करोगे तुम? पहले क्या करोगे, यहाँ से 27 तक ले लोगे कि 27 के बाद इस फॉर्म पुटअप करेंगे 28/2, फिर यहाँ तक लेंगे -19 × 20/2, फिर से सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके नीचे आंसर आएगा आपका। ऐसे तो करेंगे। अब देखो कितना ये मेथड आपका कितना लेंथी हो गया है। अगर आपका शुरुआत से दिख रहा है 1 से लेके 100 तक हो गया, 200, तो आप आराम से निकाल सकते हैं इस वाले मेथड से। और ऐसा आ गया तो फंस जाओगे ना, फंस जाओगे तो टाइम लगेगा। देखो इस चीज़ को मैं आपको बताऊंगा कि एवरेज से इन चीज़ों को कैसे निकालते हैं। ठीक है अब देखो n कितनी है, संख्या कितनी है आपके पास? 1 से लेकर 20 से लेकर 27, मतलब 7 संख्याएं। n आपकी निकली 7। अब देखो एवरेज मीन्स क्या होता है? एवरेज मीन्स होता है, देखो समझो पहले चीज़ों को, इसे छोड़ो, मैं आपको एवरेज बताता हूँ। मतलब औसत, इसे बोलते हैं औसत। औसत बराबर आपने पढ़ा होगा कुल संख्याओं का योग। ठीक है, कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। ये होता है एवरेज। ठीक है, औसत मीन्स होता है कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। अब देखो कुल संख्याओं का योग, ये संख्याओं का योग ही तो पूछ रहा है। अब देखो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, टोटल नंबर बराबर औसत एवरेज, ठीक है, इनटू टोटल संख्या, सॉरी टोटल संख्याओं का योग है ना, ये योग है, टोटल संख्याओं का योग एवरेज इनटू, देखो ये इधर चला जाएगा ना तो टोटल संख्याएं इधर आ जाएंगी। हिंदी में लिख देता, कोई दिक्कत नहीं। लो चलो, यहाँ तो समझ में आया। देखो कुल संख्याओं का योग, अब देख रहे हैं यहाँ पे कुल संख्याओं
का योग बराबर, देखो मैं कुल संख्या को योग ही तो आपसे पूछ रहा हूँ, ये चीज को समझिए, ये इसका बेसिक है, ठीक है। अब देखो औसत इनटू कुल संख्या, समझ में आया। देखो मेरे से ये चीजें हैं, कुल संख्या को, ये देखो ये कुल संख्या को योग ही तो है। अब औसत इनटू कुल नंबर, मेरे कितने नंबर हैं और उनको मुझे औसत पता पड़ जाए तो मेरा आंसर तुरंत आ जाएगा। अब देखो कैसे करते हैं चीज़ों को, मिटा दूं ये चीज़ें। अब देखो कुल नंबर कितने हैं, n बराबर कितना है आपको यहाँ पे, n बराबर 7 है, मतलब 20 से लेके 27 तक, सॉरी 20 से 27 कितने, 8 हो जाएंगे ना, 1 2 3, हाँ 8 हो जाएंगे, 8 कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं। संख्या कितनी होगी, 8, 20 भी इंक्लूड है इसमें, 8 संख्या हो गई, ठीक है। कितनी संख्या हो गई, 8। अब मैं इसका एवरेज निकालूंगा, AVRAG, ठीक है। एवरेज कैसे निकालूंगा, अब देखो 8 संख्या मेरे पास है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, तो एवरेज मेरा साला कहाँ है, यहाँ तुम्हारा एवरेज आएगा, ठीक है। एवरेज कहाँ आएगा, बीच में। अब देखो यहाँ संख्या देखो 20 21 22 20 21 22 और 23, ठीक है। यहाँ 24, यहाँ 25 26 और 27, समझ पा रहे। देखो बीच में चीजें यहाँ एवरेज आएगा, तो एवरेज क्या है आपका, एवरेज कितना है आप सोच के बता दी, बीच की संख्या आपकी एवरेज आ गई, एवरेज आई नहीं आई, तो इसका जो एवरेज आया 23.5 एवरेज आ गया, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, मैंने फॉर्मूला बताया था, एवरेज मतलब टोटल संख्या निकलती है, तो एवरेज इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 23 40 47, 47/2 इंटू 8, ऐसे 4 करेंगे तो कितना हो गया, तो 47 इंटू 4, ये आपका आंसर, तो कितना छोटा आ गया, कुछ नहीं करना, समझ में आया। अगर आप ऐसे एवरेज निकालते हैं, कोई बड़ी संख्या आ गई तो आप इसमें नहीं निकाल पाएंगे बीच में संख्या, तो इसको एवरेज कैसे निकालते हैं, इतना आया, देखना आप तुम। अब मैं इसके आपको एवरेज फास्ट कैसे करते हैं मैं आपको ये चीजें बताऊंगा, ठीक है, मजा आ जाएगा। देखो n आपको पता है कितने तक जा रहा है, कितनी संख्या इसमें, 8 संख्या है, ठीक है, ये तो आपको पता ही, वो 8 संख्या है, ठीक, इतना तो गिन ही सकते हैं। नंबर भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नंबर निकालने का मतलब क्या होता है, नंबर तो कैसे निकालते हैं, नंबर भी बताया तो अब निकालना। और एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज में मतलब फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ के उसका हाफ कर दीजिए, मतलब 27 + 20/2, तो कितना 47/2, इसका एवरेज इंटू नंबर 8, देखो आ गया आंसर, बचा 4, मतलब 47 इंटू 4, ये देखो 4 चौक 16, 7 चौक 28, 1628 का आंसर आ गया, 1628 इसका आंसर आया। अब बताओ उस वाले फॉर्मूले से करते तो कितना टाइम लगता है आपको, और इससे तो कितना फास्ट हो गया है। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा देखिए, लास्ट वाला देखिए, 40 से 51, ठीक है, ये वाला ऑप्शन, ये वाला देखिए, ये वाला सवाल है अपना, 40 + 41 + डॉट 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 51 तक, ठीक है। अब यहाँ से आप समझ गए होंगे कि इसकी संख्या कितनी है, संख्या मतलब 11, नंबर कितने हैं, 11, देखो तुरंत निकालिए, 11 नंबर हैं, n बराबर 11। अब इसका एवरेज कैसे निकालते थे, मैंने बोला था, या तो बीच की संख्या तुम निकाल लीजिए, या ऐसे कर लीजिए, 51 + 40, इसका हाफ करते कितना हुआ, 91, 91/2, इसका एवरेज निकल के आया, तो हम क्यों काटे, देखो अब एवरेज क्या था, मतलब टोटल योग क्या होता, टोटल योग बराबर होता है एवरेज इंटू नंबर, ठीक है। अब देखो एवरेज कितना निकाला आपने भी बताया था, 91 इंटू 2 इंटू 11, देखो 11 का आंसर। अब देखो ये चीज आई, सपोज तो आप ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, तो आप इसे ना करने बैठ जाना कि काटना है, क्यूब मल्टीप्लाई करना है, नहीं ये नहीं करना, आपको क्या करना है एग्जाम में। अब देखो कोई भी संख्या है, अगर किसी संख्या में 11 है 13 है, तो उसका जो आंसर होगा ना 11 और 13 का मल्टीपल ही होगा। अब देखो इसमें आपको दिख रहा है, जो संख्या इसकी निकलेगी, यहाँ पे आंसर जो निकलेगा, इसका जो भी आंसर निकले वो 11 का मल्टीपल होगा,
ठीक है, और 91 का मल्टीपल होगा। 91 का मल्टीपल मत जानते हो क्या होता है, मैंने आपको लास्ट एक क्लास बताई थी इससे पहले, वो थी डिविजिबिलिटी रूल वाली। उसमें मैंने एक ऑसिलेटर मेथड बताया था, उसमें जितने भी प्राइम नंबर हैं 91, 81, 71, मतलब 61, 51, 79, 89 सारे हैं, आप उसमें से उसे सीखिए। प्राइम नंबर के आपको टेबल नहीं याद करने, आप इसमें लगाइए, अब उसके जो कोड निकलता है कोड को इसमें लगाइए, मैंने आपको बताया उसमें कैसे निकालते हैं, और आगे बढ़िए। ठीक है, देखो ये ना करने बैठना, गुणा नहीं करना, मैं आपको गुणा करना थोड़ी सिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको चीज़ों को सिखा रहा हूँ, चीज़ों को एग्जाम में सोचते कैसे हैं। ठीक है, देखो ये वाला सवाल देखिए, अगर ये वाला आपके पास आया 1 1 + 2 + 3 ... 100, तो आप इससे आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे आप, n × 101/2, समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आया। अब देखो इसका क्या बना, 50 × 101। अब जो आंसर होगा ना आपका जो आंसर होगा वो सारा क्या होगा, 5 का मल्टीपल होगा, 50 है ना, या तो इजीली कर लीजिए, 101 कर लीजिए इसमें चीज़ें। ठीक है, ये ds तो आपको पता होगा, डिजिटल सम। अब आंसर 4 होंगे आपके, 1 2 3 और 4 ऐसे, तो ds लगाइए। इसको देखो 5 × 2 मतलब ds कितना आया, 5 × 10 मतलब 1, ds कितना आया 1, ds से कर लीजिए, या लास्ट डिजिट से कर लीजिए। आप लास्ट डिजिट भी करेंगे उससे भी हो जाएगा। मैं आपको सब बताऊंगा कि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें बताऊंगा कि ds से क्वेश्चन को कैसे करते हैं, लास्ट डिजिट से कैसे करते हो, लास्ट 2 डिजिट से कैसे करते हैं, आयरन रेशो से कैसे करते हैं, मैं आपको बताऊंगा। एक क्वेश्चन को 4 तरीके से करना सिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है, अब देखो ये वाला है, सपोज कौन सा करें, ये वाला कर लीजिए। कोई सा भी दे दीजिए मुझे, कोई दिक्कत। देखो मैं आपसे कह रहा हूँ 20 से लेके ... 60 तक आपका ये है। ठीक है, इनका योग इन्होंने पूछा आपसे, तो आप सारा कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात आप यहाँ देखिए, 20 से लेके 60 तक नंबर कितने होते हैं, नंबर होते हैं आपके कितने, 20 से लेके 60 तक होते हैं आपके 40 नंबर। एन आपने निकाल लिया कि भैया इसका 40 है। ठीक है, एन आपका 40 निकला, तो उसके बाद आपका काम क्या है, इसका एवरेज निकाल लेते तुरंत। एवरेज निकालने के बाद क्या होता है, फर्स्ट नंबर 20 + 60, एवरेज 2 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना, 80, 80 का एवरेज क्या होगा 40, तो क्या होगा उसका आंसर 80 + 2 = 40। इसका जो एवरेज आया, वो आया 40। तो आपका आंसर कैसे निकलेगा, तो 40 × 40, 4 × 16, ये लो आंसर। बताओ आप वैसे करते, पहले 19 का इधर से निकालते, उसे माइनस करते, 60 तक निकालते, तो इससे नहीं हो पाएगा वो चीज़, समझ रहे, इससे आपका टाइम लगेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसे सीखिए। आपको जो भी क्वेश्चन है आप एवरेज से निकालिए, बहुत मज़ा आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा नंबर सिस्टम का पार्ट 1 था, टाइप 1। पार्ट 1 में बना रहा हूँ, अभी पूरा नंबर सिस्टम आपको सिखाऊंगा सही से। एक्चुअल में क्या है कि मुझे टाइम नहीं मिलता है, मैं बिजली विभाग में कार्यरत हूँ अभी बुंदेलखंड में। यूपीपीसीएल में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी आज से 4 साल पहले मैं नोएडा मेट्रो में कार्य करता था, फिर वहाँ पे 4-5 साल की काम किया मैंने। उसके बाद फिर मेरी ज्वाइनिंग यहाँ हुई, तो मैं यहाँ आ गया। देखो इसमें दूसरा टाइप मेरा क्या रहा है, दूसरा टाइप है इसमें 1 से शुरू होने वाली सभी विषम संख्याओं का योग पूछ लेता है। ठीक है, विषम संख्या को बताते हैं, उसके बाद मैं आपको सम का बताऊंगा, एवरेज से निकालना। अब देखो किसी ने आपसे पूछा 1 से लेके 50 तक, 1 + 3 ... सॉरी हाँ यही तो होगा, 50 मतलब 50 तक, तो यहाँ होगा 49। ये विषम संख्या हुई टोटल 50 तक। अब देखो 50 तक कोई नंबर है, उसमें 2 तरह की संख्या होती है, एक होती है विषम संख्या, एक होती है सम संख्या। 50 में आधी सम संख्या होंगी, आधी विषम संख्या होंगी। और लगा लीजिए 25-25 के 2 स्लॉट बने इसमें। ठीक है, 25-25 के मेरे कितने बने, 2 स्लॉट बने, तो ये तो सम होंगी। ठीक है, ये आपकी विषम होंगी, समझे आप।
ये सम है, ये भी सम है, 25 25। अब समझ जाइए, अब इनका जो एवरेज निकलता है ना वो सेम ही निकलता है। एवरेज तो कैसे निकालते हैं, पहले आपको इसकी थोड़ी थ्योरी समझा दूँ। 1 से लेके, मैं आपसे बोलूँ 1 से लेके 10 तक सभी विषम संख्याओं को योग, मैंने बोलूँ 1 से लेके 10 तक, ठीक है, ये वाला है पहला विषम संख्या। अब तो कैसे लिखेंगे, 1 + 3 मतलब 1 + 3 + 5 ... 9 तक, ठीक है। अब संख्या कितनी है इसके अंदर, n आप निकाल लेंगे, n निकालेंगे 5 है, 10 तक है, टोटल 10 होती है, उसमें से हाफ कर लीजिए तो 5 विषम आ जाएंगी। अब इसका जो एवरेज निकलेगा ना, कैसे निकाले, देखो 9 + 1/2 बराबर कितना आया, 5। तो 5 × 5 मतलब 25, समझ रहा है। एवरेज भी इसका 5 ही निकलेगा। जितनी संख्याएं होती हैं उतना ही उनका एवरेज होता है। जैसे मैंने आपसे बोला 1 से लेकर 100 तक विषम संख्याओं को योग बताइए, तो संख्याएं उसमें विषम कितनी होंगी, देखो मैंने आपसे बोला 1 से लेकर कहाँ तक, 100 तक, किसका, विषम संख्याओं का, ठीक है, विषम संख्याओं का। अब देखो मैंने आपको बताया संख्या इसमें कितनी है, 50, n कितना है 50, और जो उसका जो एवरेज निकलेगा वो भी 50 निकलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 50 × 50 बराबर 25 2500 इसका आंसर निकल के आया, ठीक है। ऐसी चीज़ों को निकालना सीखिए भाई। देखो औरों की तरह आप करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा आपका, और बाउंड्री पे खड़े रहेंगे। यहाँ देखिए फाइनल लिस्ट से बाहर निकल गए, नंबर तो आएगा, फाइनल से बाहर निकल जाओगे। अब दूसरों से थोड़ा हटके सोचोगे। ये देखिए दूसरा है, जैसे 1 से लेके 40 तक, ठीक है, विषम संख्याओं का योग। कितनी संख्याएं हैं, बोलोगे 20, एवरेज कितना है 20, तो आंसर कितना है 400। ये लो आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई आपसे पूछा है 1 से लेके 75 तक, 75 संख्याओं का योग पूछा, 1 से लेके 75 मतलब 75 तक, इसका कैसे निकालेंगे। अब देखो 75 तक, अब 74 इसमें ले लीजिए, 74 तक हाफ कर दीजिए, कितना है 74 को हाफ, 2 × 6 और 2 × 7 14, 37 दूनी 74 होते हैं, ठीक है। अब एक संख्या और इसमें बची 35, तो आंसर क्या है 35 × 35 का ये वर्ग आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका कितना होता है 25 और 4 × 12, ये आंसर आ गया आपका। देखो 1 से लेके 75 तक विषम संख्याओं का योग ऐसे निकाल लिया, ठीक है। अब ये मैं आपको बता दूं, जैसे अभी तो ये चीज़ें आपने निकालनी 1 से लेके कोई रेगुलरली चलती जा रही है। अब अगर आपने मतलब आपसे किसी ने पूछा कि भैया ये वाला बताइए, लास्ट में देखो ये वाला 10 से लेके 30 तक विषम संख्याओं का योग, अब इसका बताइए। इसमें फंस जाओगे ना थोड़ा, ये आगे आपको निकालना पड़ेगा, 10 से पहले हटानी पड़ेंगी और बीच वाली लेनी पड़ेंगी। अब देखो इस चीज़ को कैसे करते हैं समझिए। अब देखो नंबर तो आप निकाल सकते हैं, 10 से 20 के बीच में कितने नंबर है, मेरे 20 नंबर है, तो संख्याएं 20 में से हाफ हाफ होंगी, आधी विषम भी होंगी आधी सम होंगी। तो विषम कितनी होंगी, विषम आपकी होंगी 10। कितनी आई विषम, विषम आपकी 10 आई। और एवरेज निकालते हैं, ठीक है, ये तो n आपने निकाल लिया यहाँ से। अब इसका जो एवरेज निकलेगा ना, अब क्या करेंगे इसमें से, अब एवरेज तो कैसे निकालते हैं, 10 से आगे विषम संख्या कौन सी 11 ... 11 के बाद क्या आती है +13, अब 29 से पहले विषम कौन सी होती है, 30 से पहले होती है 29। अब ये संख्या जोड़ देंगे, 29 + 11/2 कर देंगे, तो कितनी हुई इसकी 40/2 बराबर 20। तो ये एवरेज आपका कितना निकल के आया 20। तो आंसर कैसे आएगा, जो इसका योग निकल के आएगा 10 × 20 बराबर 200, ये आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक है। विषम संख्या में अगर ऐसे कोई पूछे, ठीक है, जैसे आगे की संख्या ना दी हो, 20 से उठा लिया हो और लास्ट तक ऐसे पूछ लिया हो, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको इसमें काफ़ी एग्जाम्पल बता दिए हैं, और ज़्यादा एग्जाम्पल मैं बताऊंगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको इसी में टाइप बताऊंगा सम वाला, ठीक है, सम वाला करते हैं कैसे।
टाइप है इसमें तीसरा, ठीक है। टाइप तीसरा क्या है, सभी सम संख्याओं को ऐसे पूछा, उसे कैसे निकालते थे एवरेज से। आपका निकालने का मतलब क्या होगा, जैसे आपसे किसी ने पूछा 2 से लेके 40 तक, आप इससे भी निकाल सकते हैं n, ये वाले फॉर्मूले से, लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, चलो कोई दिक्कत नहीं। इस वाले फॉर्मूले कैसे निकालेंगे, देखो अब 1 से, जैसे मैंने 2 4 6 डॉट 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 40 तक है, इसमें 2 कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन निकाल लूँगा इसमें से, तो क्या बचा 1 + 2 डॉट 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 20 तक होगा, ठीक। 2 × 20 × 21/2, तो निकालेंगे कितना आया 21 × 20, 21 दूनी 42, 420 इसका क्या है। आप ऐसे भी निकाल सकते, 2 कॉमन ले लेंगे तो निकाल लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर दिख रहा होगा, 2 कॉमन ले लेंगे और निकाल लेंगे। अब एवरेज से चीज़ कैसे निकालते हैं, सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं। अब एवरेज कैसे निकालते हैं, 2 से लेके 40 तक, मतलब 1 से हो गया, तो संख्या कितनी होंगी 20, नंबर का आपने कैसे निकाला 20, एवरेज कितने का निकलेगा, देखो 40 + 2/2, समझ ना, तो 42/2 21 निकला तुरंत, देखो 21 × 20 कितनी 42, 420, देखो आंसर आ गया, कितना फास्ट हो गया, ठीक है। ऐसे चीज़ों को सीखिए, एवरेज से निकालना सीखिए भाई, एवरेज से निकालना, बहुत पढ़ लिया वाला मेथड। दूसरा देखिए, 1 से लेके 100 तक सम संख्याओं का योग, ठीक है, समझ ना, ज़्यादा सम संख्याओं का योग। अब तो कैसे निकालेंगे, 100 तक है, 100 तक कोई संख्या, तो सम इसमें संख्या कितनी होंगी 50, विषम कितनी होंगी वो भी कितनी 50। अब इसका जो एवरेज कितना हुआ 1 से 100 तक का, मैंने कहा 100 + 1/2, ऐसे एवरेज निकालते हैं ना, तो कितना इसका एवरेज आएगा, एवरेज इसका आया यही, तो इसका जो एवरेज आया, इसका आया, सॉरी ये नहीं यार, एवरेज का सम निकाले ना, तो 2 + 100, तो कितना 102/2, मतलब 51, देखो 51, समझ में 51 आ गया। कहने का मतलब ये है, मैं आपको बता दूं, इसमें भी एक फंडा लगता है, जब कुछ सम की संख्या पूछ रहा है ना, तो एक संख्या बढ़ा के हम उसमें निकाल लेते हैं। एवरेज हमेशा जो नंबर ऑफ संख्या होती है उनसे एक ज़्यादा होता है एवरेज, मैंने आपको बताया। अब देखो ये देखते हैं, 1 से लेके 200 तक सम संख्याओं का योग। अब 200 संख्या कितनी 100, देखो एवरेज 1 बढ़ा के आंसर आ गया, तो कितना है 101, ये आंसर आ गया। देखो एवरेज होता है एक संख्या बढ़ा के इसका आंसर आता है, ठीक है। दूसरा देखो, 20 से लेके 80, 20 से 80 तक सम संख्याओं का योग। अब इसे कैसे निकालेंगे, देखो 20 से लेकर 80 नंबर इसके बीच में कितने होंगे, 20 से लेकर 80 तक नंबर आपके कितने होंगे, इसमें 60 नंबर होंगे, कितने होंगे 60। 60 के हाफ कितने होंगे, 60 के हाफ 30 विषम होंगे और 30 सम होंगे, तो 30 मैंने निकाला n आपका निकला 30, कितना निकला 30। इसका एवरेज कितना निकलेगा, एक और बढ़ा दो 31, तो आंसर कितना है इसका 039, ये आपका ही आंसर। आज मैंने आपको सिखाया कि संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं, रेगुलर कोई संख्या होती हैं उन्हें कैसे जोड़ते हैं टाइप 1 में, टाइप 2 में सिखाया विषम संख्या कैसे जोड़ते हैं, और टाइप 3 में सिखाया सम संख्या को कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। आपको आज इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हुआ, ठीक है। और आपको इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।